मेरे प्यारे छात्रों, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा बसंत की सच्चाई नामक पाठ के बारे में अध्ययन किए हैं। आज उसका प्रश्नोत्तर के बारे में तथा शब्दार्थों के बारे में एक बार नजर डालेंगे। शब्दार्थ है राह, रास्ता, मार्ग, दिया सलाही, मैच स्टिक, बेंकी कड्डी, चलनी, जालीदार, छोटा उपकरण, एक आना, 4 पैसे, रुआसा, रोने जैसे, अहिरा, ग्वाला, ओट बीतना, दर्द सहन करना, पेरी वाले, घूम फिर कर, सामान बेचने वाले व्यापारी, बुना लाना, बड़े सिक्के को चिल्लर या चुट्टे के रूप में बदलना, ओसरा, बरामद, घर के आगे का भाग, शक्ल, स्वरूप, आकृति, व्यग्रता, व्याकुल, उद्विग्न, बेचैन। यह है शब्दार्थ। अभ्यास, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बसंत क्या क्या बेचता था। प्लीज बच्चों, आपको एक बात कहना चाहता हूं, यह आप पढ़कर रखिए और साथ ही साथ आपको पीडीएफ के जरिए ये सभी उत्तर आप तक पहुंचने वाले हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, आपको यदि उत्तर मालूम नहीं हुए तो यहाँ जो मैं प्रश्नोत्तर करता हूं ना, वह एक और बार देख लीजिए। जो स्पेलिंग सही के तरीके से मालूम नहीं हुआ और उसका वह है यह है ये सभी है, तो आपको क्या करना है, वहां ही उसका मतलब उत्तर देखकर, सही उत्तर जो यह वीडियो के जरिए देखकर वहां लिखने के लिए प्रयास करना है। बसंत क्या क्या बेचता था। चलनी, दिया सलाही और बटन आदि वस्तु भेजा करता था। बसंत के भाई का नाम क्या था। बसंत के भाई का नाम प्रताप था। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे और मजदूरों की मदद करते थे। चलनी का दाम क्या था, तो चलनी का दाम 2 पैसे, 2 आना। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे। बसंत और प्रताप बीकू अहीर के घर में रहते थे, जो अहीर टिला में है। बसंत की सच्चाई एकांकी कितने दृश्य है। बसंत की एकांकी नामक इसमें 3 दृश्य है। एकांकी का प्रथम दृश्य का कहाँ घटता है, बाजार में। बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है। बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह लेकर आता है, जो राजकिशोर के नौकर है। आपको यह आंसर लिखे तो भी सही है। बसंत के घर पर डॉक्टर को राजकिशोर ले आता है, एक्चुअली अमर सिंह ले आता है। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत ने निहित दुर्लभ गुण कौन सा है, ईमानदारी है। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे। पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। चलनी से क्या क्या कर सकते हैं। चलनी से दूध छान सकते हैं, चाय छान सकते हैं और यह घर के कामकाज करने का एक उपकरण है और इससे घर में कामकाज करने के लिए सहायता मिलते हैं। बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है, चलनी ले लीजिए, दिया सलाई ले लीजिए, नहीं तो बटन ले लीजिए। आपसे आशा था कि आप चलनी लेने वाले हैं। बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है, क्योंकि उसके घर में यह सभी समुचित मात्रा में था, इसलिए वह इनकार करता है। बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा, क्योंकि जब वह बुना लेकर वापस लौटते वक्त वह मोटर के नीचे आकर उसका पैर कुचल गया और इसी कारण से वह वापस राजकिशोर का पैसा वापस करने में वापस लौट नहीं आया। प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया था। राजकिशोर के 1 रुपए का नोट को बुना लाने के लिए बसंत गया था। बसंत आते वक्त मोटर के नीचे आने से कुचल गया, उसका पैर कुचल गया। उसके जो मतलब बसंत जो पैसा वापस करने वाला था ना, वह पैसा वापस करने के लिए प्रताप राजकिशोर के घर आया।
बसंत ने राजकिशोर को चलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? एक चलनी ले लीजिए, एक दिया सलाई ले लीजिए, सुबह से कुछ नहीं बिका है, ऐसा सभी कहकर उसको प्रेरित किया। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? शायद दूसरा पैर तो ठीक है, लेकिन एक पैर की हड्डी तो टूटी हुई है, स्क्रीन करके देखना होगा, ये सभी कहा। 5 वाक्यों में उत्तर लिखे हैं। बसंत ईमानदार लड़का है। आपको यहाँ जनरल तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है, आपको लिखना है बसंत एक ईमानदार लड़का है। वह बीक के पैसा लेने से इनकार करते हैं, कुछ खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं और अपना जो पैसा वापस करने के लिए कहा, और जब उसका इलाज करने के लिए आगे बढ़े तो वह मैं गरीब हूँ ऐसा कहकर अपना जो गुण प्रदर्शित किया। बसंत और प्रताप अहिरकाल में क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ वे दो ही रहते थे, क्योंकि उनके माता पिता दंगों में मारे डालने के कारण से उनको बीकू अहिर के घर में रहना पड़ा। उसके कारण से वह मतलब दोनों बहुत प्यार से रहने लगे। राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। जब यहाँ कुछ खरीदने के लिए, मतलब बसंत कुछ खरीदने के लिए प्रेरित करता है, तो यहाँ तो चलनी लेने से इनकार कर देते हैं, फिर भी वह बहुत फोर्स किया तो वह क्या करते हैं, चलनी के बदले में 2 पैसे उसको मुफ्त में देते हैं। वह मुफ्त में दिया हुआ पैसा लेते नहीं है। जब प्रताप कहा उसका बसंत का पैर बुना लाते ही बसंत का पैर मोटर के नीचे आने से कुचल गए हैं, इससे वह बहुत दुखित हो जाते हैं। दुखित होकर उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर को लेकर आते हैं, और डॉक्टर को लेकर आकर उनका पूरा इलाज वह खुद अपने पैसों से करवाता है। अनुरूप शब्द लिखिए। पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते हैं। देखिए, अनुरूप शब्द मतलब उसका सिमिलर जो कहना मतलब संबंध रहना है। पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते हैं, रहने की जगह है। बसंत कहाँ रहता है? अहिर टीला में रहते हैं। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है, तो बसंत का क्या है? बसंत एक ईमानदार बालक कह सकते हो, नहीं तो मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले एक मामूली लड़का। पंडित राजकिशोर, नहीं तो आपका वहाँ परिचय में है ना, वहाँ भी आप लिख सकते हो, गरीब शरणार्थी लड़का। पंडित राजकिशोर मालकिन है, तो अमर सिंह कौन है? अमर सिंह नौकर। प्रताप छोटा भाई है, तो वर्मा कौन है? वर्मा डॉक्टर है। प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है, और दूसरा यहाँ चिन्ह कौन सा है? दूसरा दिया हुआ चिन्ह कौन सा है? भाववाचक विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आप विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लिख सकते हैं। रिक्त स्थान भरिए। मैं अभी बाजार से डैश लाता हूँ, बुना लाता हूँ। मैं आपके डैश आने लाया हूँ, 14:30 आने। हम दोनों डैश के घर में रहते हैं, बीकू अहिर के घर में रहते हैं। मैं डैश के लिए फ़ोन कर लाता हूँ, एम्बुलेंस के लिए। इसमें एक दुर्लभ गुण है, यहाँ है ईमानदारी। ईमानदारी। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार लिखिए। एक चलनी में तुम्हें क्या बचेगा? वर्तमान काल में बदलना है, तो एक चलनी से तुम्हें क्या बचता है? मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ, भूतकाल में लिखना है, तो मैं अभी बाजार से बुना लाया था। एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, भविष्य काल में एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा। विलोमार्थ लिखना है, इसका मतलब है विरुद्ध मीनिंग, पीछे, आगे, खरीदना, बेचना, लेना, देना, आना, जाना, शांति, अशांति, गरीब, अमीर। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। ಸವೇರೆ से अब तक कुछ नहीं बिका। ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಏನೂ ಸಹ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ। मैं बीक
नहीं लूंगा, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए हैं. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಸಂತನನ್ನ ಮನೆಯ ತನಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. बसंत वोट पीट कर सहन आ चिंता है. बसंत ನೋವನ್ನ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ. वह गरीब है पर उसमें एक दुर्लभ गुण है. ಅವನು ಬಡವನಿರಬಹುದು, ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು दुर्लभवादंत गुणविदे. परियोजना यहाँ आपको प्रोजेक्ट के रूप में है, यहाँ देने लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट भाषा ज्ञान देखिए. लिंग पहचान कर अलग अलग सूची बनाइए, उनके अन्य लिंग शब्द लिखिए. लड़का, लड़की, डैश, बच्चा, बच्ची, बच्चा आपको लिखना है. दुबला, दुबली, पतला, पतली, तैले, तैला, साहिबा. ನೋಡಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ लड़का, लड़की करेक्ट. बच्ची यहाँ स्त्रीलिंग है, आपको पुल्लिंग में बच्चा लिखना है. दुबला यहाँ पुल्लिंग है, दुबली स्त्रीलिंग लिखना है. पतली, पतला पुल्लिंग में लिखना है, पतली स्त्रीलिंग में लिखना है. यहाँ सभी आपको मिलते हैं, मैं कहते जाता हूँ. तैली, तैला, साहिबा, साहेबा, बाई, बहन, माँ, बाप, डॉक्टर, डॉक्टरानी, पंडिताइन, पंडित आपको यहाँ है. रेखांकित शब्द के वचन पहचानना है बच्चों, यहाँ अत्यंत अनिवार्य है. उसमें आपको रेखांकित शब्द दिया है, उसको आपको सही तरीके से लिखना है. देखिए बहुवचन रूप में लिखना है. फिर वे जेब टटोलते हैं. जेब, जेबे, अंदर से आवाज आती है. अंदर से आवाजें आती है, आवाजें लिखना है आपको. एक लड़के की टांगे, टांगे में टांग, एक लड़के की टांगे नोटर के नीचे कुचल गई है. टांगे, टांग, आंखें, आंख, घर, घर, लोग, लोग, मकान, मकान, पैर, पैर, पैसे, पैसा, कपड़ा, कपड़े, खिड़की, खिड़कियां, हड्डी, हड्डियां. समास पहचान कर लिखना है, समास पद पहचानना है. राजपुत्र, देखिए राजा का पुत्र है. माता पिता, माता और पिता है. समास में दो पद आते हैं, पहला पद और दूसरा पद है. यहाँ पहला पद क्या है, दूसरा पद पे क्या है, यहाँ आपको मालूम रहना है. इसका विस्तृत विवरण बाद में हम देखेंगे. रिक्त स्थान भरिए. समस्त पद, विग्रह वाक्य, समास का भेद है. बेहोश, होश में न आना, अव्ययी भाव समास है. सुविधा अनुसार, सुविधा के अनुसार तत्पुरुष समास है. दुबला, पतला, दुबला और पतला यहाँ द्वंद्व समास है. नीला रंग वाला, नीला रंग वाला पर्दा, नीला पर्दा यहाँ तत्पुरुष कर्मधारय समास है. 15 मिनट, 15 मिनटों का समूह यहाँ द्विगु समास है. टूटे हैं पैर जिसके, यहाँ बहुव्रीहि समास है. यह सभी आपके पीडीएफ के जरिए आप तक पहुंचने वाले हैं. चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों. यहाँ सभी आप लिख कर रखते हैं, ये आशा से हम अगला पद्य देखने वाले हैं. वह है तुलसीदास के दोहे है. तुलसीदास के दोहे के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं. इस प्रश्नोत्तरों को आप सही तरीके से लिखते हैं, ऐसी जो आशा विश्वास से हम अगला जो पद्य देखने वाले हैं वह है तुलसी के दोहे. अगला जो पद्य है तुलसी के दोहे. तुलसी के दोहे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पद्य है. प्लीज बच्चों, यहाँ आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है. यहाँ कंठपाठ करने के लिए भी है. आपको यहाँ कंठपाठ से भी ज़्यादा आपको भावार्थ लिखने के लिए यहाँ महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ. यहाँ कंठपाठ करने के लिए है, पांचों के पांचों दोहे भी आपको कंठस्थ करना है. फिर भी यहाँ आपको क्या है,
इसका भावार्थ देखना है। भावार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहाँ ही दिया है, आपके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, कवि परिचय देखिए। गोस्वामी तुलसीदास 1532 टू 1623, 1532 में इसका जन्म हुआ और 1623 में उसका मृत्यु हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 के में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी के जन्म हुआ, कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम का नाम उच्चारण किया था, इसलिए उसके बचपन का नाम था राम बोला पड़ा। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। इनके प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। सन 1623 में को काशी में उनका देहांत हुआ। आपको याद रहना है, यह सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक है, रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ और उनके यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में एक माना जाते थे। राम भक्ति शाखा, देखिए उस वक्त कृष्ण भक्ति शाखा का एक विभाग था और राम भक्ति शाखा का भी एक विभाग था। उसमें से यह राम भक्ति शाखा के कवि है तुलसीदास जी। जिस तरह राम भक्ति शाखा के कवि है तो सूरदास जी यहाँ कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है और कबीरदास जी यहाँ तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि मानते हैं। यहाँ आपको याद रहना है, राम का उच्चारण ही ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। राम के उल्लेखनीय इनके बहुत सारी रचनाओं में राम ही इसका जो एकमात्र हीरो मानते हैं। जिस तरह सूरदास जी कृष्ण का वर्णन किए हैं, उसी तरह यहाँ राम का वर्णन किया है। 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम है और माँ का नाम तुलसी। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म तब उन्होंने राम का नाम उच्चारण किया था। आपको याद रहना है, यह जन्म लेते हैं पहले जो बच्चे माँ का नाम लेते हैं तो अम्मा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, बट यह तो राम का नाम लिया था, राम का नाम लिया था, इसलिए उसको उसका जो बचपन का नाम ही राम बोला पड़ा था, राम बोला ही कहा रहा था। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। इतना जो बड़ा भक्त, बहुत बड़े जो के ना गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। उनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस जैसा जो काव्य दूसरा उपलब्ध नहीं है भक्ति काल में, ऐसा कहते हैं। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी एक राम की यहाँ ही उल्लेखनीय करने वाले एक पत्रिका है। गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि है। 1623 के में काशी में इनका देहांत हो गए, इनकी देहांत हो गए। तुलसीदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे क्या कहते हैं? देखिए तुलसीदास के दोहे पाठ 7 तुलसी के दोहे। गोस्वामी तुलसीदास इन दोहों का द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए। बहुत मतलब आपको एक बार पढ़ने से ही आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि क्या है, शब्द वैसे है, ब्रजभाषा में यहाँ लिखा हुआ पद्य है। दोहे का आशय देखिए, वह देखिए तो आपको थोड़ा मालूम हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने इन दोहों के मुखियों के लक्षण, संत का स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने दया, धर्म का महत्व, अभिमान त्याग, विवेकपन व्यवहार,
राम पर विश्वास, राम नाम जप इत्यादि का बखान करते हुए सुझाव दिया है। इंसान को नीतियुक्त जीवन बिताना चाहिए। मुखिया का गुण क्या होना चाहिए, ये समझ लीजिए। जो सरपंच कहते हैं, गांव का जो मुखिया कहलाते हैं, उसका गुण कैसे रहना है। मुखिया ही पार्शियलिटी करना जो सीख लिए तो वह थोड़ा अजीब सा लगता है। आपको यहाँ मुखिया का गुण किस तरह रहना है, यह आपको ध्यान में रखना है। और मुखिया का लक्षण और उसके साथ साथ हंस का लक्षण, संतों का लक्षण भी कैसे रहना है। संतों का जो जिस तरह हंस का जो गुण रहते हैं ना, उसी तरह संतों का गुण भी रहना है। साधु संतों के गुण भी वैसे ही रहना है। आपको दया के साथ, धर्म के साथ, दया धर्म का मूल है, दया के साथ जीवन बिताना है। अभिमान को छोड़ना है और विवेकपन के साथ जीवन बिताना है। राम पर विश्वास करना है। राम ही सब कुछ कर सकता है। राम के अलावा हम अधूरे हैं। इसलिए राम नाम जपन करने से आप सर्व दुख का परित्याग हो सकते हैं। आपको याद रहना है। एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए प्लीज। मुखिया मुखसो चाहिए, कान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जड़ चैतन्य गुण दोषमय, विश्व किन्न करता, संत हंस गुण गहीम पया, परिहरि वारि विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रता, राम भरोसा एक। राम नाम मनि दीप दरु, जिहरे हरि द्वार, तुलसी भीतर बावरो, जो चाहसी उजिया। आपको यहाँ 5 दोहा है। 5 दोहा, दोहा मतलब 2 लाइन का पद्य है। आपको यहाँ याद रहना है किस तरह यह दोहा है और किस तरह यह कहते हैं और इसका सीख क्या है। पद्य 7, पाठ का नंबर 7, तुलसी के दोहे, गोस्वामी तुलसीदास। इन दोहे द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने, नैतिकता जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। क्या अच्छा कर्म कर सकते हैं और किस तरह जो नैतिकता से जीवन निभाना है, इन सभी विचारों के बारे में यह पद्य कहते हैं। आपको पहला जो पद्य है एक बार पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान रखिए। जैसे जो आप 5-6 बार यह ऐसे ही जो पढ़ते पढ़ते गए तो आपको यह कंठपाठ हो जाते हैं। देखिए, मुखिया मुखसो चाहिए, कान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आपको मालूम हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। मुखिया मुखसो चाहिए, कान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। एक और बात, मुखिया मुखसो चाहिए, कान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, बनना चाहिए। मुखिया को मुख के समान बनना चाहिए। कान पान को एक, जिस तरह मुख शरीर के एक ही अंग है जो काना लेते हैं। ये समझ लीजिए, हाथ से हम काना नहीं काट, मतलब हाथ काना अंदर काटे नहीं है, पैर काना अंदर लेते नहीं है, आंख काना अंदर लेते नहीं है, देख सकते हैं, इतना ही। ओनली जो बाग है वह है मुख। मुख अपनी जो कहना शरीर के लिए जो चाहते हैं ना, वो सभी आहार लेते हैं। खाने का काम अकेला करते हैं, लेकिन उसका जो सत्व है ना, जो जीर्ण होने पर जो आहार लिए है ना, उसका जो सारा जो सार पूर्ण शरीर में बांट देते हैं। ये मैं अकेला खाया हूँ, मुंह ऐसा नहीं कहते मैं अकेला खाया हूँ, मेरे लिए ओनली शक्ति दे दो, ऐसा नहीं है। वह खाने का काम अकेला करते हैं, लेकिन वह जो परिणाम, मतलब उसका जो सारा जो सत्व है ना, पूरे जो
लोगों में बांट देते हैं। आपको मालूम है, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, मुखिया को भी वैसे ही होना चाहिए। काम तो अपनी तरफ से करे, अच्छा काम तो अपनी तरफ से करे, उसका प्रतिफल है ना सारे मतलब समाज में रहने वाले सभी लोगों में बांट दे। अच्छा हुआ तो भी उसको ही लेना है, मतलब बांटना है। बुरा हुआ तो भी उसको ही लेकर मतलब उसका अच्छा परिणाम बांटना है। इसका मतलब है मुखिया को सब में से श्रेष्ठ बनना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वहां काम करना है। जिस तरह आपका SPL स्कूल का जो लीडरशिप लेते हैं ना, वैसे ही जिस तरह हमारे स्कूल में हेडमास्टर बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेते हैं ना, वैसे जिस तरह हमारा मैनेजमेंट में हमारे जो अंडरस्टैंडिंग सर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, वैसे आपको भी वैसे ही बनना चाहिए। आपको भी वैसे ही बनना चाहिए। मुखिया का गुण ऐसा होना है, वह मुख के समान होना चाहिए, मुंह के समान होना चाहिए। मुंह तो खाने पीने का काम अकेला करता है। खाने पीने का को एक है, अकेला एक ही जो अंग खाते हैं पीते हैं, पाले पोसे सकल अंग। लेकिन उसका जो सार से मतलब काया हुआ जो चीज से जो शक्ति मिलते हैं ना, वो सभी पूर्ण जो शरीर के सभी अंगों में बांट देते हैं। तुलसी सहित विवेक, तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान बनकर काम करना चाहिए। आपको मालूम है, ऐसा मैं मानता हूं। पद्य एक बार देखेंगे। ಮುಖಿಯ ಮುಖಸು ಚಾಯಿಯೇ, ಮುಖಿಯನು ಮುಖದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು। कान पाने को एक, खाना और पीने का जो काम है ना अकेला करे। पाले पोसೈ सकल अंग, ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು। ಸಕಲ ಅಂಗ, ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು। ಮೂನಿಂದ ತಿಂದಂಥ ಎಲ್ಲ, ಮುಖದಿಂದ ತಿಂದಂಥ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ತಿಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರದಿಂದ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು। ಲೇಕಿನ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಮತ್ಲಬ್ ತಿನ್ನುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖಿಯನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗುಣ ಬರಬೇಕು। ಕಾಮ್ ಅಪ್ನಿ तरफ से करना है, ತನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ತಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಎಸ್ ओके, वह भावार्थ दिया है, उसको एक बार पढ़ेंगे हम। एक और बार पढ़कर सुनाता हूँ। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पाले पोसै सकल अंगा, तुलसी सहित विवेक। आप कह दीजिए एक बार। वेरी गुड, यस, स्टार्ट। वेरी गुड, सुपर। भावार्थ है प्रस्तुत दोहे में, पहला जो दोहे का भावार्थ कह रहा हूं, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी मुख का अर्थात मुंह, मुखिया को दोनों का स्वभाव समान दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाते हैं वह जो खाते हैं पीते हैं, उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। इस तरह हम पहले जो दोहे का भावार्थ देखे हैं, और आने वाली कक्षा में हम इसके आगे का जो 4 दोहे हैं उनकी भी भावार्थ देखने वाले हैं। ऐसा कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।